अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अ, क्योंकि एचपीएससी के साथ जो है कंप्यूटर साइंस वालों का थोड़ा-सा आप ये बोल बोल सकते हो कि भई उनके साथ जो है अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है और हमेशा एग्ज़ाम होने का ना आता है लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को कहीं न कहीं ये है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। या फिर कई बच्चों का ऐसा है जो रैंडमली मुझे बार-बार कॉल कर रहे थे कि हमारा किसी और चीज़ का भी एग्ज़ाम है, तो अब अगर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पता चले कि फिर से ये कैंसिल हो जाए और हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारा रह जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के बहुत सारे मन में डाउट्स हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टर्स ही डिस्कस करवा चुकी हूँ। डेट्स जो है एग्ज़ाम डेट तो हमने बात ही कर ली थी। तो देखो भाई, श्योरिटी तो हर किसी को है कि एक बार ऑफिशियल नोटिस आ जाए उसके बाद श्योरिटी हो जाएगी, है ना। लेकिन कहीं न कहीं आपको जो है देखो, चीज़ों पे फैक्ट्स पे ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। एकदम से सब जगह से ये बातें आ रही हैं कि एग्ज़ाम आपका जो है होगा, है ना। क्योंकि अगर मीटिंग हुई है आपके एग्ज़ाम को लेके, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए सोचा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं हुआ, है ना। अब जो है आप अगर थोड़ा-सा, क्योंकि आपको तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 6 महीने का गैप हो गया है, पढ़ाई आप लोगों ने की नहीं है और अब एक बार फिर से चीज़ों को याद करना पड़ेगा। लिखना है, 18 क्वेश्चन आएँगे, 15 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। लिखने की प्रैक्टिस नहीं रही है, तो वो चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन का समय चाहिए चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, ताकि जो है आपको एकदम से वो चीज़ ना हो कि भई एग्ज़ाम आ गया और जो आपको पहले चीज़ें आती थी वो भी आप ना कर पाओ। ये चीज़ें तो बहुत ही गलत हो जाएँगी, क्योंकि 5 साल का जो आपका इतनी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो जहाँ इतना समय दिया है, एक बार और ट्रस्ट करके देखो, नहीं तो पता चले कि अब की बार ऐसा हुआ है और एकदम से एग्ज़ाम हो भी जाए और आप यही सोचते रह जाओ, अरे यार! काश मैं पहले थोड़ा-सा सीरियस ही हो जाती, पढ़ लेती, है ना? टाइम वेस्ट नहीं करती इधर-उधर देखने में या उधर-उधर देखने में। अब बहुत सारे लोग वर्किंग भी हैं कि भई हम क्या करें मैडम, जॉब के लिए जॉब से छुट्टी लें, है ना? क्योंकि भई पढ़ने के लिए तो समय चाहिए, लिखना भी है, क्वेश्चन याद करने से तो काम चलेगा नहीं, साथ में आपको लिख के भी प्रैक्टिस करनी है। तो किस तरीके से चीज़ें रहेंगी? तो भई मेरा आप सभी से यही सजेशन है कि अभी तो देखो छुट्टी मत लो। आप एक बार आपका बोला जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में शायद ऑफ़िशियल आपको जो है नोटिस देखने को मिल जाए। अगर नेक्स्ट वीक में ऑफ़िशियल नोटिस देखने को मिल जाता है और आपको 10-15 दिन का समय मिलता है और ऑफ़िशियल नोटिस में आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है, तो भई फिर आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दीजिए। छुट्टी ले लो 10, अगर 10 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम होना है तो फिर आप छुट्टी ले लीजिए। ठीक है भई? ये एक सही तरीका रहेगा। एकदम से जो है क्योंकि 100% तो हम भी नहीं, जब तक ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आता, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया, जब तक ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आता, क्योंकि सरकार के साथ हर किसी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बार नेक्स्ट वीक, कोई ज़्यादा तो है नहीं, आज सैटरडे है, नेक्स्ट वीक में अगर आपको ऑफ़िशियल नोटिस देखने को मिल जाता है, तो फिर कोई ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। लेकिन अभी अपना माइंड सेट कर लीजिए कि एग्ज़ाम हमारा होगा, हमें पढ़ना है और अब तो करना ही है, ठीक है? तो अपना सिलेबस मैंने ऑलरेडी आज डिस्कस करवाया है, आपको चीज़ें रिकॉल हुई होंगी। आपका जो है नया, फिर हम अपना एक-एक सब्जेक्ट करके और उसमें क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को लिखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। किसी को भी अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो भाई आप मुझे इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड तो सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। अब मत लो डाउट, अब पढ़ने का टाइम आ गया है। थोड़ा एडिशनल क्या, 3 से 4 घंटे तो निकालना शुरू ही कर दीजिए, क्योंकि ऑफ़िशियल आ गया तो फिर शायद कम टाइम मिले, है ना, पढ़ने के लिए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, जून में एग्ज़ाम होगा कि मई में एग्ज़ाम होगा। अगर नेक्स्ट वीक ही आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि मई में ही हो जाए। अगर जितना नोटिस डिले होगा उतना ही एग्ज़ाम भी आपका जो है फिर आगे जाने के चांसेस रहेंगे। तो यही अपडेट देनी थी और आई होप आपके है जो डाउट्स हैं या फिर जो आप बार बार पूछ रहे हो वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करो ताकि बाकी बच्चे भी अपने साथ जुड़ सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।